हेलो गाइस, आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत है हैमर एनालिस्ट ट्रेडिंग में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि शेयर मार्केट में क्या क्या आता है। शेयर मार्केट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में नए लोगों यानी बिगिनर्स को पता ही नहीं होता। ब्रोकर, आईपीओ, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, बुल एंड बियर, बुल मार्केट, बियर मार्केट, सेबी, शेयर मार्केट, ऑपरेटर्स, अपर सर्किट, लोअर सर्किट। आज हम सभी इन पॉइंटों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ब्रोकर, अगर आप शेयर बाजार में नए हैं तो आप ब्रोकर शब्द बार बार सुनते होंगे। ब्रोकर का मतलब होता है दलाल, यानी कि जो आपके शेयर खरीदने में मदद करता है या शेयर खरीदने की रिकमेंडेंस देता है, उसे हम ब्रोकर कहते हैं। पुराने ज़माने में आपको शेयर खरीदने के लिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जाकर किसी ब्रोकर से संपर्क करना पड़ता था, जो कि आप और हम जैसा आम व्यक्ति होता था, लेकिन उसे शेयर बाजार की गहरी समझ होती थी। लेकिन आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। आपको शेयर खरीदने या बेचने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर बैठे खरीदे व बेच सकते हैं। आईपीओ 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 का फुल फॉर्म है नीटल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में यानी एनएससी या बीएससी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होती है, मतलब अपने शेयर पब्लिक यानी आम लोगों को खरीदने के लिए उपलब्ध कराती है, इसे आईपीओ कहते हैं। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, जब आप डायरेक्ट किसी कंपनी के आईपीओ में पैसा लगाते हैं और उस समय जिस प्राइस पर जनता को खरीदने के लिए बांटती है, उसे आईपीओ कहते हैं। और तब आप एक शेयर नहीं खरीद सकते, क्योंकि उस समय आपको आईपीओ लॉट के हिसाब से शेयर खरीदना पड़ता है, उसे हम प्राइमरी मार्केट कहते हैं। आईपीओ की प्रक्रिया पूरे होने के बाद जब कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती है, तो उसके शेयर सेकेंडरी मार्केट में लोगों को खरीदने और बेचने के लिए या फिर ट्रेडिंग के उपलब्ध करा दिए जाते हैं। बुल और बियर, जो लोग बुल मार्केट में पैसा लगाते हैं या मार्केट ऊपर जाने को लेकर उत्साहित होते हैं, उन्हें शेयर मार्केट में बुल्स कहा जाता है। सेकंड पॉइंट है, और जो लोग शेयर मार्केट में गिरावट के समय पैसा लगाते हैं, मतलब ऐसे लोग जो शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाते हैं, उन्हें बियर्स कहा जाता है। बुल मार्केट और बियर्स मार्केट। बुल मार्केट का मतलब होता है ऐसा बाजार जो लगातार ऊपर जा रहा है, मतलब शेयर मार्केट में तेज़ी होती है और बाजार बढ़ता जाता है, तो उसे बुल मार्केट कहते हैं। मार्केट में होने वाली इसी को बुल रन कहा जाता है। बियर मार्केट, यह बुल मार्केट का उल्टा होता है, यानी ऐसा बाजार जो लगातार नीचे जा रहा हो और शेयर में मंदी या गिरावट होती है और बाजार गिरता जाता है, तो उसे बियर मार्केट कहते हैं। मार्केट में जब लगातार गिरावट होती है तो उसे बियर्स रन बोला जाता है। सेबी की फुल फॉर्म सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी भी शेयर बाजार का नियामक संस्था यानी रेगुलेटरी बॉडी है, जो पूरे शेयर मार्केट को अपने कंट्रोल में रखती है। अगर शेयर बाजार में कोई गलत एक्टिविटी होती है या कोई शेयर बाजार के नियमों का उल्लंघन करता है, तो सेबी उसे सज़ा दे सकते हैं। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे गैर कानूनी काम करते हैं। इस प्रकार की गलत एक्टिविटी को रोकना और इन पर पाबंद लगाना सेबी का काम होता है। शेयर मार्केट ऑपरेटर्स वह लोग होते हैं जो शेयर मार्केट में किसी भी शेयर का प्राइस आर्टिफिशियल
तरीके से नीचे करते रहते हैं। मतलब ऐसे लोग जो किसी भी शेयर का भाव कभी भी बढ़ा या घटा देते हैं, उन्हें ऑपरेटर बोला जाता है। ऑपरेटर्स बहुत बड़े पैसे वाले लोग होते हैं जिनका कम ही होता है। छोटे रिटेलर निवेशकों को फंसाना और उनसे किसी पार्टिकुलर कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करवाना। नए लोग सिर्फ यह देखकर पैसा लगाते हैं कि उस शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उस शेयर का भाव ऑपरेटर्स के द्वारा ज़बरदस्ती बढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे नए लोग ऐसे ऑपरेटर के झांसे में आकर कुछ ऐसे शेयर खरीद लेते हैं जिनका असल में कोई भविष्य में ही नहीं है। अपर सर्किट और लोअर सर्किट। जब कोई ऑपरेटर किसी शेयर में एक ही बार में बड़ा मोटा पैसा लगा देते हैं तो उस शेयर का प्राइस अचानक से बढ़ने लगता है, क्योंकि उस शेयर में एक झूठी डिमांड क्रिएट की जाती है। ऑपरेटर्स केवल उन्हीं स्टॉक को मैनिपुलेट कर पाते हैं जिनका मार्केट कैप कम है। तो अचानक से इतना सारा पैसा एक साथ ऑपरेटर के द्वारा किसी पेनी स्टॉक में लगाए जाने के कारण होता है कि उस स्टॉक में अपर सर्किट लगने लगते हैं। मतलब वह शेयर 5%, 10% या 20% हर दिन बढ़ने लगता है। और जब नए लोग उस शेयर में एंट्री करते हैं तो ऑपरेटर अपने सभी शेयर बेच देते हैं और छोटे रिटेलर्स निवेशक फंस जाते हैं। मतलब जिन लोगों ने बाद में उस शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, अब वह अपने शेयर बेच नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर अपने सभी शेयर बेचकर बाहर निकल चुके होंगे। और अब आप और हम जैसे छोटे इन्वेस्टर उस शेयर में फंसे रह जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब वह शेयर लोअर सर्किट लगते 80 से 90% नीचे चला जाता है और आप देखते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते। नोट: इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि ऑपरेटर एक्टिविटी से हमेशा सावधान रहें और किसी भी दूसरे के कहने पर शेयर मत खरीदें, बल्कि खुद से उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करें। थैंक यू गाइस, इस वीडियो को पूरा देखने के लिए लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।